Okay, hello everyone. So the topic I'm going to teach you today is about place value, face value, and we'll be studying also the conversion of the decimal numbers into fractions, and then we will be studying about the sum of the first natural number, sum of the series. All right. And in the next lecture, that will be the last lecture of this number system, I shall be teaching you arithmetic progression and GPs. ऑल राइट, तो हम लोग आज का जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हम लोग प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। ठीक, पहले आप लोगों के पास बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वैसे जो ये वाला टॉपिक है आई डोंट थिंक सो, मतलब ये उतना भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी आप लोगों को इसके बारे में पता होनी चाहिए, एंड इट विल नॉट टेक मी मच ऑफ द टाइम टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस। और ये आप लोगों ने अपने बचपन के सब में पढ़ ही लिया होगा। ठीक, अगर आपके पास सपोजिंगली प्लेस वैल्यू क्या आपके पास होता है और फेस वैल्यू आपके पास क्या होता है। अगर हमारे पास सपोजिंगली मैं कोई भी एक नंबर लेती हूँ, नंबर है मेरे पास 756। ठीक है, इस नंबर को अच्छे से देखिएगा। बचपन से आपने देखा होगा इस नंबर में हमारे पास दोनों सीधे प्लेस वैल्यू भी होता है और हमारे पास फेस वैल्यू भी होता है। जो फेस वैल्यू होता है ना, वो ये जो नंबर आपके पास होगा, बोला जाएगा भाई इसका फेस वैल्यू क्या है, वो नंबर खुद होता है। वो सपोजिंगली मैं आपको बताती हूँ, 756 में 6 का फेस वैल्यू क्या है। 6 का जो फेस वैल्यू है वो खुद 6 हमारे पास है। ठीक है, सिमिलरली 5 आपके पास है, आपसे कहा जाएगा 5 का फेस वैल्यू आपके पास क्या है, वो 5 खुद होगा आपके पास। इसी तरह से आपके पास 7 है, 7 का फेस वैल्यू क्या है, वो नंबर खुद आपके पास होगा 7। तो फेस वैल्यू बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। प्लेस वैल्यू हमारे पास क्या होगा, ये भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा बचपन में। आपके पास यही नंबर मैं लेती हूँ 756। हम लोग हमेशा यहाँ स्टार्ट करते हैं किस वाले साइड से, राइट हैंड साइड से। ठीक, ये जो 6 हमारे पास है ये हमेशा हमारे पास वंस प्लेस पे होता है। किस पे होता है, वंस प्लेस पे। 5 हमारे पास टेंस प्लेस पे होता है, और जो 7 हमारे पास होता है ये यहाँ पे हमारे पास 100 प्लेस पे होता है। ठीक, और सिमिलरली अगर नंबर हमारे पास होंगे, अब जो 6 1 प्लेस पे होता है तो उसका जो प्लेस वैल्यू आता है वो आता है 6 इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू 6। क्यों, क्योंकि ये वंस प्लेस पे है तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय 1 करते हैं। 5 हमारे पास टेंस प्लेस पे है तो हम 5 लेंगे और इसको मल्टीप्लाई बाय करेंगे 10 टेंथ प्लेस पे, तो इसका फेस वैल्यू हमारे पास 50 निकलेगा। सिमिलरली 7 हमारे पास 100 प्लेस पे है, हो गया ये कि हम लेंगे 7 इंटू 100, जो कि हमारे पास इसका प्लेस वैल्यू आएगा 700। आया आपके समझ में, ये आपके पास है। सिमिलरली अगर मैं आपके पास लेती हूँ, मेरे पास नंबर है इसी तरह से 562। ठीक, आप मुझे बताइए 562 में 2 का फेस वैल्यू क्या है, 2 वापस से खुद से। 6 का फेस वैल्यू क्या है, 6 आपके पास है। 5 का फेस वैल्यू क्या है, 5। लेकिन अगर मैं आपसे सिर्फ पूछूंगी 5 का प्लेस वैल्यू आपके पास क्या है, तो आप देखोगे कि जो ये 5 हमारे पास है ये किस वाले प्लेस पे खड़ा है, 100 डिजिट पे खड़ा है। ठीक, ये 2 वंस डिजिट पे है, 6 हमारे पास जो है ये 10 डिजिट पे हमारे पास है, और जो 5 है ये 100 डिजिट पे है। ठीक है, 100th प्लेस पे है, तो हम इसको लिखेंगे 5 इंटू 100, जो कि हमारे पास इसका 500 आएगा। सिमिलरली अगर मैं 6 का प्लेस वैल्यू बोलूँगी वो कितना आएगा, ये 10th प्लेस पे है, तो 6 इंटू 10 विच इज़ 60। एंड सिमिलरली 2 का प्लेस वैल्यू मैं आपसे पूछ रही हूँ, वो आपके पास आएगा 2 इंटू ये वंस प्लेस पे 1 विच इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये आपके पास प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में है। इम्पॉर्टेंट आपके पास ये भी है ख्याल रखना कि क्या कहते हैं इसको, आपके पास ज़्यादातर इसमें क्वेश्चंस वैसे आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ। ठीक, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन देती हूँ। मेरे पास क्वेश्चन है 9518 एंड आई एम टेकिंग यू है द डिजिट 9। आप मुझे इस 9 का प्लेस वैल्यू भी बता दीजिए और आप मुझे इसका फेस वैल्यू भी बताइए। फेस वैल्यू उसका खुद से भाई 9 होगा हमारे पास। ठीक, और जो हमारे पास इसका प्लेस वैल्यू है व्हाट विल बी इट, इट इज़ एट द प्लेस ऑफ 1000। ये 1000 पे हमारे पास है। ठीक, 1000 प्लेस पे है तो हम इसको करेंगे 9 इंटू 1000 विच इज़ 9000। तो हमारे पास इसका प्लेस वैल्यू 9000 है। सिमिलरली आई विल टेक द नंबर 326 एंड आई शैल आस्क यू व्हाट इज द प्लेस एंड फेस वैल्यू ऑफ 2। द फेस वैल्यू ऑफ 2 विल बी इटसेल्फ द 2, एंड द प्लेस वैल्यू जो हमारे पास इसका आएगा ये 10th प्लेस पे, सो इट विल बी 2 क्रॉस 10th प्लेस पे 10 विच इज़ 20।
ये आपको समझ में आ गया। ये आपको इस तरह से प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के कुछ क्वेश्चंस आपके पास आ जाएंगे। नाउ ये आपका एक ये वाला टॉपिक था। तो नेक्स्ट टॉपिक हम इसमें चले जाएंगे अब हमारे पास डेसिमल टू फ्रैक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। इस पर आप अच्छे से अपना दिमाग रखिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डेसिमल नंबर्स जो भी आपके पास है टू फ्रैक्शंस आप किस तरह से कन्वर्ट करोगे। आपने अक्सर बचपन में देखा होगा कि हमारे पास कुछ बचपन की क्लास में आप लोग पढ़ते हैं, इनफैक्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाता है, आपके पास डेसिमल नंबर्स होता है। डेसिमल नंबर्स किस फॉर्म में आपके पास होते हैं? जब भी पॉइंट्स के फॉर्म में होगा, सपोज 0.216 हुआ, ठीक, हमारे पास 5.13 हुआ, एनी नंबर 10 पॉइंट समथिंग, तो जहाँ पे पॉइंट होगा इसको हम डेसिमल नंबर बोलते हैं। हमें इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, प्रॉपर फ्रैक्शन के फॉर्म में, विच इज़ p/q के फॉर्म में हमें इसको लाना है, ठीक। ये आप किस तरह से करोगे? अब इसमें याद रखना, इसमें दो इंपॉर्टेंट कैटेगरीज आती है डेसिमल नंबर्स में, ठीक। एक आपके पास कैटेगरी आती है जहाँ पे आपके पास सीधे नंबर दिया होगा, फॉर एग्जांपल मैं लेती हूँ 0.23, ठीक है, ये आपका नंबर है। इसको आपसे पूछा जाएगा भाई इसको कर लीजिए p/q फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट, मतलब न्यूमरेटर, फ्रैक्शन क्या होता है? न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, राइट। सिमिलरली मैं आपसे ये कहूँगी, दूसरा आपके पास होगा 0.23 बार, उसको आप कैसे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे? इस वाले पे हम अभी जाएंगे, दिस बी वाला पार्ट। लेट्स गो टू फर्स्ट ऑफ ऑल दिस पार्ट, ओके। ये आपके पास है 0.23, ठीक है। तो जो ये 0.23 है, इसको अगर आपको करना है फ्रैक्शन में कन्वर्ट, बहुत सिंपल है। आप सीधे लिखोगे, पॉइंट के बाद आपके पास क्या आता है? पॉइंट है, तो पॉइंट के बाद इससे पहले आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ 0 है। तो आप पॉइंट के बाद सीधे क्या आपके पास नंबर 23 लिखोगे, आप सीधे न्यूमरेटर में 23, नीचे आपका डिनोमिनेटर आ जाता है, सॉरी, and you will be replacing this point by 1, and then how many digits are after this point? 2 digits. So you will be keeping it like 0 and 0. That is how it is converted from a decimal number to a fractional number. Similarly, मैं आपके पास नंबर लेती हूँ 4.53. How will you write it? Don't write it like 53/100. No, you will write here 4, you will write here 5, you will write here 3. As the number is there, as if there is no point, कोई point हमारे पास नहीं है, तो आप सीधे नंबर के फॉर्म में लिखोगे 453। उसके बाद जो ये पॉइंट है इसको वापस 1 के फॉर्म में लिखोगे, और इस पॉइंट के बाद ये 5 है और ये 3 आपके पास है, तो कितने डिजिट्स है? 2, 0, 0। और वापस अगर आप कन्वर्ट करोगे, आप देखोगे वापस 4.53 आता है। सिमिलरली मैं आपके पास एक और नंबर लेती हूँ, लाइक 77.5678। इसको कैसे कन्वर्ट करोगे? यहाँ पे पॉइंट है, आप लिखोगे सीधे 775678, जो कि आपके पास है, डिवाइडेड बाय पॉइंट के बदले क्या आएगा? 1, 1, और इस पॉइंट के बाद कितने आपके पास डिजिट्स है? 4 डिजिट्स है, तो आप लिखोगे 1 2 3 4, ऐसे आपके पास होता है। लेकिन ये किस वाली कैटेगरी का आपने देखा? जब आपके पास कोई बार नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया 2 टाइप के होंगे, एक तो 0.23 होगा जहाँ कोई बार ऊपर नहीं है, और नेक्स्ट कैटेगरी है 0.23 बार। ये वाले क्वेश्चंस बहुत ईजी होते हैं, ये आपको आ जाएंगे करने, ठीक है। ये आपको मैंने समझा दिया कैसे। अब ये बार क्या होता है और इसको आप कैसे कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है। तो ओके, विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है, सपोज मैं लेती हूँ 0.13 बार। व्हाट डू यू मीन बाय दिस बार? ये आपका इसका सेकेंड इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। बार होने का मतलब हुआ कि ये नंबर रिपीटेटिव है, इस नंबर का कोई भी एंड आपके पास नहीं है, मतलब आप इसको लिख रहे हो 0.13 13 13 13 कंटिन्यू, ये हो रहा है इन्फिनिटी तक, मतलब इसका कोई भी एंड नहीं है, ये एंडलेस हमारे पास है, ठीक। तो जब भी आपके पास ऐसे होगा 0.2 बार, इट इज़ लाइक 0.22222। सिमिलरली आपके पास होगा 4.56 बार, ये आपके पास होगा 4.5656 सो ऑन सो ऑन, ऐसे नंबर्स आपके पास होंगे। इनफैक्ट मैंने फर्स्ट क्लास में भी आपको बताया था कि ये ऐसे वाले टाइप के नंबर्स हमारे पास काइंड ऑफ इरेशनल होता है, जिनका कोई एंड हमारे पास नहीं होता है। सिमिलरली आपके पास होगा 4.66
7 बार, खाली 7 के ऊपर बार है, तो 4.6 जिस नंबर के ऊपर बार होगा या किसी भी डिजिट, चाहे 1 डिजिट हो, 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, जिनके ऊपर बार होगा वो रिपीटेटिव आपके पास है 7 7 7 7 और ये कंटिन्यू जाएगा। ठीक वैसे आपने यहाँ पे देखा, यहाँ पे देखा, यहाँ पे देखा, यहाँ पे देखा, चाहे किसी भी फॉर्म में। अब हमें इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। इनको आप फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे? इसमें 3 कैटेगरी आएगी, ठीक, ध्यान रखिएगा अच्छे से। एक आपके पास कैटेगरी होगी जहां पॉइंट से पहले 0 होगा और 0.2 बार होगा, ये एक कैटेगरी आएगी। दूसरी कैटेगरी यही होगा, पॉइंट से पहले वापस 0 होगा, 2 3, ठीक है, एक डिजिट के ऊपर बार होगा, ठीक। और तीसरी कैटेगरी आएगी, पॉइंट से पहले एक डिजिट होगा, सपोजिंगली मैं 4 लेती हूँ, ठीक है, और पॉइंट के बाद 2 1 बार कुछ भी हो सकता है, मतलब पॉइंट के बाद ऐसा हो सकता है कि 4.21 बार होल हो सकता है, या ऐसा हो सकता है 4.21 बार ऐसा हो सकता है, ठीक। ये 3 कैटेगरीज आपके पास आती है। इसको आप टाइप 1 रख लीजिए, इसको टाइप 2 रख लीजिए, इसको आप टाइप 3 रख लीजिए। हम अब सबसे पहले टाइप 1 पे चले जाएंगे, ठीक है। टाइप 1 को आप किस तरह से कर लेंगे सॉल्व, ऑल राइट। सॉरी, ओके। अब हम सबसे पहले वाले पे जाते हैं। पहला वाला जो हमारे पास यहाँ पे आता है विच इज़ द टाइप 1, ठीक है, ये आपका टाइप 1 है, जिसमें जो मेरे पास आपके पास नंबर है वो आपके पास है 0.2 बार, ठीक है। इसको आप कैसे लिखोगे? आपको पता है दिस नंबर इज एक्चुअली ऑफ द फॉर्म 0.22222, ये कंटिन्यू हमारे पास चला जाएगा। तो आप करोगे क्या, इसको कैसे कन्वर्ट करोगे? ये आपको लेकिन टाइप 1 है, पॉइंट से पहले 0 है और पॉइंट के बाद एक डिजिट है जिसके ऊपर होल बार लगा हुआ है। सो ट्राई टू आइडेंटिफाई द क्वेश्चन, जो मैं बोल रही हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिए और उसके बाद क्वेश्चन को अच्छे से आइडेंटिफाई कर लीजिए, ये क्वेश्चन किस टाइप में आता है और किस टाइप का है ये, ठीक। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप पहले सीधे 2 लिखेंगे, ठीक। उसके बाद डिवाइडेड बाय, सिंस ये कंटिन्यू रिपीट होता जा रहा है तो आप डिवाइड बाय 9 करेंगे, हमेशा डिवाइड बाय 9 करना है। सो जो आपके पास आता है 2 डिवाइडेड बाय 9, इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास यही आंसर देगा। 2 आप लेंगे यहाँ पे 0.0, 9 2 ज़ा 18, वापस यहाँ पे 2 आ जाता है, फिर 0 आता है, 9 2 ज़ा यहाँ पे वापस आपके पास 18 आ जाता है, 2 आता है और ये इसी तरह एंड हमारे पास होता है। तो इसका आंसर आपके पास 0.22 आता है, जिसको आप 0.2 बार के फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक। ये एक टाइप का हुआ जहाँ पे आपके पास जो नंबर है पॉइंट से पहले आपके पास 0 है, पॉइंट के बाद जो भी डिजिट आपके पास है इसके ऊपर बार लगा है, फिर ये चाहे किसी भी फॉर्म में आपके पास हो सकता है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, मतलब आपके पास ऐसा भी हो सकता है 0.23 बार होगा, ठीक है। तो इसका मतलब 2 डिजिट्स आपके पास है, 2 डिजिट्स के ऊपर आपके पास बार है, तो आप वापस इसको लोगोगे 23 डिवाइडेड बाय 9 एंड 9, क्यों? क्योंकि 2 डिजिट्स के ऊपर बार है, यहाँ पे 1 के ऊपर था इसलिए 1 9, यहाँ 2 है 2 के ऊपर है। और अगर आप इसको भी देखोगे, इसको भी डिवाइड करोगे तो ये भी आपके पास आएगा 0.0, फिर लगभग 99 इंटू 2 ज़ा 9 2 ज़ा 80, 9 2 ज़ा 18 19, ठीक है, 99 2 ज़ा 198, ऑल राइट। ये कितना आता है, 10 minus 8 is 2, then here is 12, 12 minus 9 is 3, then you will put it here 0, then you have 99 into 3, 9 3s are 27, 9 3s are 27, 28 29, अब आप इस करोगे फिर आ जाता है 2 9 7, 10 minus 7 is this 3, यहाँ पे 11 बचता है that is 2, एंड वापस ये ऐसे यहाँ देखोगे 230 के बाद ये रिपीट होता है। तो अगर आपके पास, मतलब आई विल बी सेइंग यू कि अगर ओके अगर आपके पास अब ऐसा होगा लाइक 0.467 बार, इसको कैसे लिखेंगे आप, 467 डिवाइडेड बाय, क्योंकि 467 रिपीट हो रहा है, इट विल बी लाइक अगेन 467 467, सो यू विल बी प्लेसिंग है 3 9, ठीक है। आप यहाँ डिनोमिनेटर में 3 9 रख लेंगे यहाँ पे, ठीक।
इसी तरह से अगर मेरे पास होगा 0.168168, तो इसको भी आप लिखेंगे 0.168, मतलब यहाँ पे मेरे पास 168 के ऊपर बार होगा तो 168 लिखेंगे, और नीचे कितने 9 आएंगे आपके पास, 3 9 आएंगे, क्योंकि 3 डिजिट्स के ऊपर है। तो यह आपका पहला टाइप 1 हो गया। ठीक, सेकेंड आपके पास जो टाइप 2 आ जाता है वो ये वाला आपके पास आ जाता है। सेकेंड जो टाइप 2 वाला आता है उसमें आपके पास नंबर यही होगा, पॉइंट से पहले 0 होगा, फिर 2 और सपोज 3, पॉइंट के बाद जो डिजिट्स आते हैं सिर्फ एक डिजिट पे बार लगा होगा, 2 डिजिट्स पे बार नहीं होगा। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, जैसे 0.23 बार वो था, अब लेकिन इस 2 पे भी बार नहीं है, अब सिर्फ 3 पे बार आपके पास है। ठीक, 0.23 बार को आप कैसे लिखेंगे, तो देखिए ये आपके पास एक्चुअली है 0.23 23 23 एंड सो ऑन, इट्स एंडलेस अप टू इन्फिनिटी तक। अब इस वाले क्वेश्चन को आप P by Q फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सो व्हाट यू विल बी डूइंग हियर कि पहले आप ये पूरा डिजिट लिखेंगे, पूरा डिजिट जो पॉइंट के बाद है, ये पूरा डिजिट चाहे बार हो इस पे या अनबार्ड हो, यू विल राइट दिस होल डिजिट 23, देन यू विल सब्ट्रैक्ट इट, यू विल पुट द माइनस साइन हेयर, और उसके बाद आप वो डिजिट लिखेंगे जिसके ऊपर बार नहीं है। तो बार किसके ऊपर नहीं है, 2 के ऊपर, तो 23 माइनस 2 डिवाइडेड बाय आप करेंगे। आप मुझे बताइए कितने डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, सिर्फ एक डिजिट के ऊपर, तो इसलिए नीचे 1 9 आएगा। और आपको पता है कि इसके बाद आप इसके साथ 0 प्लेस करेंगे। 0 यहाँ पे नहीं डिपेंड करेगा कि भाई एक डिजिट के ऊपर बार लगा है तो 1 9, और एक डिजिट के ऊपर यहाँ बार नहीं लगा है तो इसलिए 0 आएगा, नो, इसलिए नहीं आएगा आपके पास 0। आपको सिर्फ हमेशा 1 प्लेस करना है। मैं आगे कुछ और एग्जाम्पल दिखाऊंगी, आपको वहीं पे क्लियर होगा। तो 23 माइनस 2 कितना हुआ, 21, एंड 21 डिवाइडेड बाई 90। अगर आप इसको फर्दर देखेंगे तो ये 0.2323 ही होगा। तो इस तरह से आपने 0.23 बार को कन्वर्ट किया फ्रैक्शन फॉर्म में, जो आपके पास 21/90 आता है। सिमिलरली मैं आपके पास एक और लूँगी, आपके पास होगा 0.28 बार। ठीक, तो आपके पास आप क्या करोगे, यहाँ पॉइंट के बाद से पहले 0 कुछ नहीं करोगे, आप सीधे पूरा नंबर लिखोगे 28। उसके बाद कौन सा ऐसा डिजिट है जिसके ऊपर बार नहीं है, 2, तो आप करोगे -2। ठीक, फिर डिवाइड बाय एक ही डिजिट के ऊपर आपके पास बार है, आप 9 लिखोगे और रेस्ट 0। तो 28 माइनस 2 कितना होता है, 26। 26 डिवाइडेड बाई 90 आपको सेम देगा। सिमिलरली अगर मेरे पास होगा सपोज 0.4378, इस 2 के ऊपर बार है, आप इसको कैसे लिखोगे, वापस पूरा लिखोगे 4378, हाँ, माइनस किस डिजिट के ऊपर बार नहीं है, 43 के ऊपर। ठीक, तो अनबार डिजिट कौन सा है, 43, माइनस 43 डिवाइडेड बाय कितने डिजिट्स के ऊपर बार है, 2 डिजिट्स के ऊपर, 7 और 8। तो आप 2 9 और 9 प्लेस करोगे और फिर एक 0 प्लेस करोगे। उसके बाद आपको पता है 4378 माइनस 43, दिस इज 8 माइनस 3 आपके पास 5 होता है, एंड 7 माइनस 4 3 होता है, सो इट इज 4335 डिवाइडेड बाय 990। ये आपके पास आ गया, किसका आपके पास ये आ गया, P by Q फॉर्म, इसका 0.4378 बार का P by Q फॉर्म ये आपके पास आया। ठीक है, तो ऐसे आपको ये कन्वर्ट करना है। ये इसका जो आपने यहाँ पे देखा, ये इसका पार्ट 2 था, जिसमें आपने देखा कि भाई एक ही जो हमारे पास होता है, अगर हमारे पास मतलब यही होगा 0 0 के बाद एक डिजिट पे होगा। अब जो आपके पास थर्ड टाइप आता है, थर्ड टाइप को बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, थर्ड टाइप में, इससे पहले मैं फिर से अगर एक और एग्जांपल आपको दिखाना चाहूँगी तो वो सिंपली, वैसे मैंने आपको दिखा दी, सो आई डोंट नीड टू, आपको समझ आ गया होगा। जो अब टाइप 3 है, इसमें पॉइंट से पहले 0 नहीं होगा, इसमें आपके पास सपोजिंगली होगा 4.21 होल बार। अब आप मुझे बताइए इसको कैसे लिखोगे, देखो कैसे लिखना है इस वाले क्वेश्चन को। 4 को आप ऐसे, आपको पता है 4.21 को आप कैसे लिख सकते हैं, नॉर्मल मैथमेटिक्स में 4.21 को लिखते हैं 4 प्लस 0.21, वाई, बिकॉज आपको पता है 4 प्लस 0.21 इज इक्वल टू 4.21, राइट। तो आप इसको लिखोगे 4 प्लस 0.21, लेकिन बार रखोगे। 4 आपने ऐसे ही रखना है, 4 के साथ कुछ नहीं करना है, प्लस अब आपको इसको आइडेंटिफाई करना है जो हमने पहले 2 पढ़े, ये टाइप 1 और टाइप 2 में कौन सा आता है। आपको पता है कि ये हमारे पास सीधे आ रहा है टाइप 1, मतलब 21 जो पॉइंट के बाद है, दोनों के ऊपर बार है, तो आप लिखोगे यहाँ 21 डिवाइडेड बाय आप करोगे 99, राइट, ये आपके पास आएगा।
फिर इसके बाद आपके पास ये आ रहा है 4 + 21 डिवाइडेड बाई 99। देन जो नॉर्मली ये सिंपली आप लोगों ने अपने बचपन के क्लासेस में इतना पढ़ा होगा, तो आप इस 4 को मल्टीप्लाई करोगे 99 से, विच गिव्स 9 4 36, ये आपके पास लगभग आ जाता है 417 इस पूरे का। ठीक है, 4 ये आपके पास इट इज़ लाइक दिस 4 × 99 प्लस टाइम्स दैट ऑफ द 21। ठीक है, और होल डिवाइडेड बाय आपके पास आएगा 99। तो ये आपके पास आ जाता है। ये आपको इसका p/q फॉर्म आपके पास है, इसको फर्दर कन्वर्ट करोगे तो ये यही आपके पास आता है। ठीक, ये एक टाइप हमारे पास हुआ। दूसरा टाइप मैं आपको इसमें लूँगी कि सपोजिंगली जो दूसरा क्वेश्चन होगा आपके पास होगा ऐसे 2.22, लेकिन इस खाली 2 के ऊपर बार होगा। आप इसको कैसे लिखोगे? वापस आपको पता है 2.22 बार को आप लिखोगे 2 प्लस फिर आप लिखोगे 0.22 बार, क्योंकि आपको पता है 2 + 0.22 बार वापस यही वाला नंबर देगा। ठीक, फिर आप इसको लिखोगे 2 प्लस, अब ये आपके पास किस वाली कैटेगरी में आता है? ये टाइप 2 कैटेगरी में आता है। तो इसको आप कैसे लिखोगे? 22 जो कि पूरा नंबर लिखोगे माइनस द अनबार्ड पार्ट, विच इज द अनबार्ड पार्ट, दैट्स 2, डिवाइडेड बाय कितने डिजिट के ऊपर बार लगा है? 1, तो उसके बदले आप प्लेस करोगे 9 और यहाँ पे 0 आपके पास आएगा। सो इट विल बी लाइक 2 + 22 - 2 दैट इज 20 डिवाइडेड बाय 90। ठीक, देन उसके बाद आप इसको सिंपली जैसे आप सॉल्व करते हो वैसे करोगे। 9 2 ज़ा 18, 18 एंड 20 इज इक्वल टू सिंपली कितना आता है? 200, 200 डिवाइडेड बाई 90, ये और ये कैंसिल। फर्दर अगर ये सिंप्लीफाई होगा आप फर्दर करेंगे, नहीं होगा तो ऐसे रखेंगे। तो इसका आपको आ जाता है 20/9। दैट इज हाउ दीज क्वेश्चंस आर टू बी डन। आगे आपको समझ में? अब मैं इसके बाद नेक्स्ट आई विल बी शोइंग यू द थर्ड दिस। थर्ड अगर मैं इसमें लेती हूँ, थर्ड आपके पास है यहाँ पे सपोजिंगली मेरे पास है 48.26 बार। इसको कैसे लिखेंगे आप? 48 + 0.26 बार। ठीक, 48 को आप ऐसे रखेंगे प्लस आपको पता है ये 26 है, होल नंबर लिखेंगे 26 माइनस अनबार्ड पार्ट जिसके ऊपर बार नहीं है, दैट इज 2 डिवाइडेड बाय कितने डिजिट के ऊपर बार है? 1, उसके बदले 9, रेस्ट 0। तो ये आपके पास आता है 48 + 26 - 2 हुआ 24, ये ब्रैकेट आपको पता है, डिवाइडेड बाय 90। उसके बाद फिर आप क्या आएगा 90 × 48, इस पूरे को प्लस 24, ये लगभग आपके पास आ जाता है 4344 डिवाइडेड बाय 90। ठीक है, क्योंकि ये आपको सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है, मैं इतना भी तो नहीं आपको बताऊंगी, ये आपको खुद से समझ ले, ये खुद से आप कैलकुलेट करेंगे, ये आपके पास आ रहा है आंसर। तो ये इसका आपके पास है। फर्दर अगर आप इसको सिंप्लीफाई 2 से करेंगे, जैसे 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 40, 2 2 ज़ा 4, 245। फर्दर देखेंगे और अगर सिंप्लीफाई होगा ये आएगा आपके पास लगभग 2172 डिवाइड बाई 45। फर्दर सिंप्लीफाई हो रहा है, ठीक, नहीं हो रहा है सिंप्लीफाई तो कोई बड़ा मसला नहीं है। तो ये आपके पास हो गया कि डेसिमल टू फ्रैक्शन को आप किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन यहाँ पे समझाती हूँ। तो आई विल जस्ट बी गिविंग यू अनदर क्वेश्चन, जैसे कि यू विल बी आस्क्ड कि जो हमारे पास है 4.333 एंड सो ऑन, इसको आप रैशनल नंबर में कन्वर्ट करें। कैसे करेंगे आप? इट इज़ 4 + 0.3 बार, राइट? सो इट विल बी 4 + 3 डिवाइडेड बाई, आपको पता है कि यहाँ पे एक ही 3 की, मतलब डोंट कंसिडर दिस, इट इज रिटन एज 4.3 बार, तो आपको पता है 3 के ऊपर बार है, या इट विल बी लाइक दिस 4.3333 सो ऑन, तो पता है ये 3 के ऊपर ही बार लगा हुआ है। तो 0.3 बार फिर 3 डिवाइडेड बाई 9, क्योंकि एक ही डिजिट के ऊपर बार लगा है, ऐसे 9 4 ज़ा 36, 36 + 3 इज 39 एंड 39 डिवाइडेड बाई 9। फर्दर सिंप्लीफाई करें, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 13 ज़ा, तो हमारे पास 13/3 हमारे पास इसका p/q फॉर्म किसका हमारे पास आता है? 4.3 बार का। ठीक है, सिमिलरली मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन ले लेती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। आई शैल बी टेकिंग फॉर यू अनदर क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन है कि 6.532 और ये 3a2 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसको आपको p/q फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? पहले आप लिखेंगे 6 + 0.532, राइट, और इस 3a2 के ऊपर बार है 3 डिजिट्स के ऊपर। देन यू विल राइट 6 प्लस, ये कौन सा है? टाइप 2, आप इसको लिखेंगे 6 प्लस, यहाँ पे 0 नहीं, ये पूरा नंबर कौन सा आता है? पहले आप फुल डिजिट नंबर लिखेंगे विच इज़ 5382
2 माइनस करेंगे अनबार्ड पार्ट, वो कौन सा है, वो यहाँ पे सिर्फ 5 हमारे पास है, ठीक है। -5 डिवाइडेड बाय कितने डिजिट्स के ऊपर बार लगा है, 3, 3A2 के ऊपर, तो आप 3 9 यहाँ प्लेस करेंगे, 1 2 3, और उसके बाद एक 0 प्लेस करेंगे, ठीक। तो मैंने आपसे पहले कहा 0 आपको कभी 2 3 है, सीधा 1 प्लेस करना है। तो 6 + 5 3A2 - 5 जो आपके पास आता है दैट इज 5377, राइट, डिवाइडेड बाय 9990। देन यू विल हैव दिस 990 मल्टीप्लाइड बाय 6, ये आपके पास लगभग आता है 59940, दैट इज 999 इंटू 6 ये नंबर आता है, प्लस आप करोगे 5377 डिवाइडेड बाय 99990, and the answer will be around 65317 divided by 9990। तो ये आपके पास इसका आपको आंसर आ जाता है। इसको आपने इस तरह से P/Q फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, आई थिंक इसके बाहर तो मतलब आपके पास आएंगे नहीं, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, एंड आई ट्राई टू make you people understand it in a very simple and a lucid manner, right? तो ये आपके पास हो गया कि आप डेसिमल टू क्या बोलते हैं उसको, फ्रैक्शनल नंबर्स में आप किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, ठीक। तो पहले अभी तक हमने प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू पढ़ा, we did study about the conversion from decimal to fractions. Now we are going to study the last part of today's lecture, that is sum of the series, all right, sum of series, ठीक है। तो जो सम ऑफ सीरीज हमारे पास है, ये आपके पास क्या होता है, 3 टाइप की, इसमें भी कैटेगरीज आपके पास लगभग 4 टाइप की है, ख्याल रखिएगा। या तो आपके पास सम ऑफ द सीरीज फर्स्ट नेचुरल नंबर्स के लिए आपके पास होगी। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, पहले ही मैंने आपको कहा 1 to infinity तक इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर। देन यू शुड बी हैविंग फॉर द इवन नंबर्स, ऑलराइट, सम ऑफ द इवन नंबर्स। देन यू शुड बी आस्किंग सम ऑफ द ऑड नंबर्स, and then there will be some different kind of the numbers, all right। तो ये कैटेगरीज आती है, ये भी पढ़ेंगे आप, ये भी पढ़ेंगे, ये भी। पहला हम सीधे जाएंगे नेचुरल नंबर्स पे, ठीक। तो नेचुरल नंबर्स जो हमारे पास यहाँ पढ़ोगे, इसके 3 कैटेगरीज हमारे पास आता है। एक कैटेगरी सीधे हमारे पास आएगी जिसमें आप सीधे नेचुरल नंबर्स का सम देखेंगे, जैसे 1 + 2 + 3 + so on प्लस अप टू टाइम्स दैट ऑफ n। फिर इसी में आपके पास स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर्स हो गए, इट विल बी लाइक 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस अप टू n स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर्स। देन थर्ड विल बी सम ऑफ द क्यूब ऑफ द नेचुरल नंबर्स, इट विल बी ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में होगा, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस सो ऑन अप टू आपके पास n क्यूब आएगा। ये आप किसके लिए पढ़ रहे हो अभी, नेचुरल नंबर्स के लिए। एक तो सीधा सम होगा, दूसरा नेचुरल नंबर का स्क्वायर फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में, थर्ड होगा जब आपके पास इनका क्यूब होगा। तो आप इनको कैसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक। तो हम सबसे पहले जाएंगे अब हम पहला जो हम देखेंगे, पहला हम लोग देखेंगे सम ऑफ द नेचुरल नंबर्स, ठीक है। जो सम हमारे पास नेचुरल नंबर्स का है वो किस तरह से आता है, चाहे आपको पूछा जाए 1 से लेकर किसी भी नेचुरल नंबर तक, 31 तक, 101 तक, किसी भी नंबर तक, अप टू द n नंबर तक, उसका सम ऑफ उन नेचुरल नंबर्स का क्या है। इसके लिए आपको कुछ फॉर्मूलाज याद रखिए, और ये फॉर्मूला सिंपल है, उतनी डिफिकल्ट नहीं है। एंड द फॉर्मूला फॉर इट इज n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। सपोजिंगली, और जो ये n आपके पास है, इट इज़ हेयर द लास्ट डिजिट, ठीक है। ये आपके पास लास्ट डिजिट है जो आपको पूछा गया होगा। क्वेश्चन आपके पास जैसे होगा कि आपको बोला जाएगा फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो आपको पहले 30 नेचुरल नंबर्स का आपको बोला गया सम निकालने के लिए। तो यहाँ लास्ट डिजिट कौन सा है, 30। तो द फॉर्मूला फॉर इट इज n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 30 into 30 plus 1 31 divided by 2, then it is 2 1s are 2, 2 15s are, and the answer for it is 15 into 31 which is around, I'll just tell you, wait, 465, ठीक है। 465 इसका आंसर आपके पास आ जाता है। तो ये आपके पास एक कैटेगरी हुई। दूसरी कैटेगरी आपको इसी में आ जाती है कि अगर आपके पास अब सपोजिंगली होगा क्यूब ऑफ द नंबर्स, मतलब ऐसे दिया जाएगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब
प्लस सो ऑन आपको पूछा जाएगा अप टू लगभग चलो इसी 30 क्यूब तक, तब आप क्या करोगे? तब आपके पास होगा यही आप लिखोगे n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 बट इसका होल स्क्वायर। सो दैट मीन्स कि जो आपके पास ये 465 आ रहा था, इस 465 का होल स्क्वायर वो लगभग आपके पास आ जाता है 216,225 के अराउंड आता है। ठीक है, तो ये आपके पास सिंपली था कि अगर आपके पास मतलब ऐसे होगा, एक सेकेंड, हाँ, जैसे कि हमने मतलब मैंने आपको भी बताया, आपको पूछा जाएगा फाइंड द सम ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन अप टू 51 तक आपको जैसे पूछा जाएगा, तो ये पूरा नेचुरल नंबर के फॉर्म में। तो इसके लिए आपके पास फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, जो कि आपके पास आता है 51 इंटू 52 डिवाइडेड बाई 2, जो भी आपके पास आता है 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, देन यू हैव दिस 51 इंटू 26। ठीक है, सो विच इज़ अराउंड 1326। सिमिलरली अगर अब आपको पूछा जाएगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस सो ऑन अप टू यही 51 का क्यूब, कोई भी नंबर होगा, लास्ट डिजिट यहाँ 51 है, तो इट इज सिंपली लाइक दिस n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, इसका लेकिन होल स्क्वायर, विच इज लगभग की जो आपके पास 1326 आता है, इसका होल स्क्वायर। फिर उसको सिंप्लीफाई करिएगा, वो आपको आंसर देगा। अब लेकिन अगर आपके पास होगा ऐसे 1 स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ दीज नंबर्स, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू प्लस 51 का स्क्वायर, इसके लिए फॉर्मूला डिफरेंट है। फॉर्मूला इसके लिए n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2 ऑफ n प्लस 1, ठीक, होल डिवाइडेड बाई 6। ये जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करोगे, यू विल सी कि आपको फॉर्मूलाज खुद याद रहेगी। n इज द लास्ट डिजिट है विच इज 51, 51 इंटू आपको पता है प्लस 1 इज 52, देन यू हैव 51 इंटू 2, राइट, विच इज अराउंड 102। ठीक, क्योंकि ये 5 इंटू 51 विच इज़ 102, 102 प्लस 1 हमारे पास लगभग आ जाता है 103 डिवाइडेड बाय 6। ठीक, ये आपके पास कुछ आंसर आ जाएगा, लगभग हम देखेंगे 51 क्रॉस टाइम्स दैट ऑफ द 52, 2652 आता है इंटू 103, इट इज़ 273, इट इज़ अराउंड 273,156 डिवाइडेड बाई 6। फर्दर 2 से सिंप्लीफाई कर दीजिए, 2 1 ज़ा 2, 2 3 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16। फर्दर देखिए कि ये 8 3 से होता है कि नहीं, इसको सम ऑफ द डिजिट्स करके देख लीजिए, ये खुद सिंप्लीफाई कर लीजिए। लगभग इसका आंसर आपके पास आ जाता है अराउंड 45526 के पास अराउंड आ जाता है। ठीक, ये आपने देखा, तो 3 टाइप का आपने देखा। सीधे नेचुरल नंबर्स आपको किसी भी तक बोले जाएंगे, उसके लिए ये फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। फिर अगर क्यूब होगा तो इसी n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर क्यूब के लिए लगाएंगे, अगर इस फॉर्म में होगा। अगर स्क्वायर वाले फॉर्म में होगा तो इसके लिए फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2 ऑफ n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। तो ये आपके पास पहली कैटेगरी हुई जो आपने सम ऑफ द नेचुरल नंबर्स के बारे में देखा था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कैटेगरी पे जाएंगे, एंड द नेक्स्ट कैटेगरी फॉर यू इज सिंपली कि अगर आपके पास अब ऑड नंबर्स होंगे और इवन नंबर्स होंगे। ठीक है, उससे पहले आई शिल बी आस्किंग यू द क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन आपको इसी पे दिखाती हूँ। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर of first 50 natural numbers, ठीक है, तो इट मीन्स कि ये क्वेश्चन कैसे है, इट इज़ लाइक फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर, ऑलवेज रीड द क्वेश्चन क्लियरली, यू हैव टू रीड द सम ऑफ सम क्वेश्चन clearly, and it is saying find the sum of the square, all right, of the first 50 natural numbers. So it is like 1 square plus 2 square plus 3 square प्लस सो ऑन अप टू 50 का स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे आपके पास n कितना है, 50 है, लेकिन ये आपको स्क्वायर बोल रहा है। सो द फॉर्मूला फॉर इट इज n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2 ऑफ n प्लस टाइम्स दैट ऑफ द 1 डिवाइडेड बाई 2। n यहाँ पे कितना हमारे पास है 50, तो ये आता है 50 इंटू हमारे पास आता है 51 इंटू हमारे पास आता है 50 इंटू 2 इज 100, 100 प्लस 1 इज 101 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 25 ज़ा, इसको पूरा सिंप्लीफाई करें तो 429
225 आंसर आता है। ठीक, सिमिलरली मैं आपको बताती हूँ, फाइंड द सम। अगर अब आपके पास सिमिलरली एक दूसरा क्वेश्चन आपके पास होगा, and the question will be like find the sum of the weight. I'll just write the question. Okay, so the question will be like this: find the sum of cube of first 20 natural numbers. अगर फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स का आपको ये क्यूब ढूंढने का बोल रहे तो वो कैसे आ रहा है? वो आ रहा है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस सो ऑन अप टू हमारे पास 20 का क्यूब। तो वो आएगा आपके पास n इंटू, आपको पता है कि आप क्यूब निकाल रहे हो और नेचुरल नंबर्स का, तो इट विल बी n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल, डिवाइड बाई 2 और इसका होल स्क्वायर। तो n कितना है? 20, 20 प्लस 1 कितना हुआ? 21 डिवाइड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 10 ज़ा 20, सो इट इज़ 210। बट डोंट फॉरगेट टू स्क्वायर इट है। कभी अक्सर बंदा मतलब इतना फ्लो में जाता है ना कि वो ख्याल नहीं रहता, तो ये हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि यहाँ पे स्क्वायर है। इन चीज़ों का ख्याल अच्छे से रखिएगा। इट इज़ अराउंड 44100। तो ये आपके पास हो गया नेचुरल नंबर्स के लिए। ठीक, अब हम लोग जाएंगे इवन ऑड नंबर्स पे और फिर थर्ड हम एक मिक्सचर वाला देखेंगे, वो इन्हीं से हमारे पास सॉल्व होता है। तो आपके पास क्या होता है कि अब आपके पास इवन नंबर्स होंगे और इन्हीं नेचुरल नंबर्स के लिए सपोजिंगली आपके पास इवन नंबर्स में होगा कि आपको बोला जाएगा फाइंड द सम ऑफ 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस अप टू 60 तक। अब इसमें दो कैटेगरी आते हैं। यू हैव टू लुक फॉर द लास्ट डिजिट। ठीक है, लास्ट डिजिट पे देखिएगा। अगर ये लास्ट डिजिट है, इसको मैं पुट कर रही हूँ एज n। अगर ये लास्ट डिजिट खुद से, अगर आप लेकिन इवन नंबर्स का सम निकाल रहे हो, ठीक, आप देख रहे हो 2 प्लस 4 प्लस 6 है प्लस 60, ये इवन नंबर्स है। ठीक, तो लास्ट डिजिट इवन है तो एक फॉर्मूला अप्लाई होगी। लेकिन अगर लास्ट डिजिट ऑड है, सपोजिंग आप ऐसे निकाल रहे हो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, फिर आप रख रहे हो यहाँ 60 नहीं होगा, यहाँ पे सपोज 61 होगा, तो तब आपके पास क्या होगा? ठीक, तो दो कैटेगरीज आता है, n इज इक्वल टू इवन एंड n इज इक्वल टू ऑड। अगर आपके पास n इज इक्वल टू इवन होगा, फॉर्मूला दोनों के लिए सेम है। फॉर्मूला दोनों के लिए, चाहे आप इवन हो लास्ट डिजिट या ऑड हो, इवन नंबर्स का सम आपको एक्स स्क्वायर के बराबर आएगा। बट ये x किसके बराबर होगा? अगर n इवन है तो ये x सीधे हमारे पास n बाई, क्या कहते हैं इसको, इवन अगर होगा तो ये सीधे n/2 के बराबर है, दैट इज लास्ट डिजिट डिवाइडेड बाई 2। लेकिन अगर ये ऑड होगा तो ये x हमारे पास सीधे होगा किसके बराबर? वेट, आई एम सॉरी, दिस इज नॉट फॉर इवन नंबर, सॉरी, एक्स स्क्वायर यहाँ पे नहीं होगा, इवन नंबर के लिए फॉर्मूला है। वेट, आई एम सॉरी फॉर दिस। ये इवन नंबर्स के लिए आप निकाल रहे हो, अगर n इवन होगा, लास्ट डिजिट इवन होगा और लास्ट डिजिट ऑड होगा, सम जो हमारे पास है वो एक्स स्क्वायर के बराबर नहीं होगा हमारे पास, वो होगा हमारे पास यहाँ पे x इंटू एक्स प्लस 1 के बराबर। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर, नॉट एक्स स्क्वायर इज फॉर ऑड। बट जो यहाँ पे अगर लास्ट का डिजिट इवन होगा तो x आपके पास यहाँ पे n/2 के बराबर होगा, n इज द लास्ट डिजिट। लेकिन अगर ये ऑड आपके पास होगा यहाँ पे, तो ऑड के लिए ये आपके पास होगा n-1 डिवाइड बाई 2। वाई वी हैव केप्ट इट n-2? क्योंकि देखो ये आपके पास 2 है, अगर एंड का इवन डिजिट है, देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है, अगर एंड का डिजिट इवन है तो ये इजीली डिविजिबल बाई 2 है, तो पॉइंट में आंसर नहीं आएगा। लेकिन अगर एंड का ऑड है तो आप डिवाइड बाई 2 तो नहीं रख सकते हो, क्योंकि पॉइंट का आंसर आएगा और पॉइंट में सम तो नहीं आपके पास होगा ना। तो मतलब इन नंबर्स आपके पास इस फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में यहाँ पे नहीं है, तो आपके पास वहाँ क्या होगा? यू हैव टू डेफिनेटली गेट इट टू इवन, तो आपको -1 करना है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, इस तरह से भी बहुत सिंपली आपको याद रहेगा n-1 डिवाइड बाई 2। फिर जो भी आपके पास x का वैल्यू आता है, सम आपके पास होगा x इंटू एक्स प्लस 1 के बराबर। ठीक है, अब मैं आपको जैसे यही वाला क्वेश्चन आपको दिखाती हूँ, ये कैसे होगा। देखो आपके पास यहाँ पे था 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस सो ऑन अप टू 60। लास्ट का डिजिट क्या है? 60 है कि नहीं? तो आपको यहाँ पे क्या पुट करना है? आपको पता है n यहाँ पे जो लास्ट का डिजिट है वो इवन आपके पास आ रहा है, और आपको पता है कि सम जो इवन नंबर्स के लिए वो आपके पास है x इंटू एक्स प्लस 1 के बराबर। लेकिन x यहाँ पे इवन है तो x यहाँ पे सीधे n/2 के बराबर आएगा। n विल बी हेयर 60 डिवाइडेड बाई 2, जो अराउंड आपके पास 30 आता है। ठीक, फिर आप इसको पुट करोगे, सम किसके बराबर आपके पास आएगा? 30 इंटू 30 प्लस 1 विच इज़ 31, विच इज़ अराउंड 930, राइट, 930 आएगा। ठीक, ये आपके पास सम आएगा।
अब अगर यहाँ पे आपके पास 60 नहीं होता, 61 होता, तो आपके पास n यहाँ पे किसके बराबर आएगा, ऑड। सम आपको पता है वो वापस आपके पास होगा x इंटू एक्स प्लस 1 के बराबर, लेकिन x को आपके पास ज़रूरी यहाँ पे होगा लास्ट डिजिट माइनस टाइम्स दैट ऑफ द 1 डिवाइडेड बाई 2, विच इज़ लाइक कि n माइनस 1 डिवाइड बाई 2, वो वापस आपके पास 60 डिवाइडेड बाई 2 आता है, विच इज़ इक्वल टू 30, और फिर उसके बाद वापस आप करोगे 30 इंटू 31 विच इज़ 930। तो ये ख्याल आपको रखना है। अब आप बोलते हैं कि भाई मैं सीधे इसको लूँगा ऐसे, लास्ट का डिजिट 61 है, तो आप बोलोगे 61 से पहले 60 नहीं, मतलब डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ, जस्ट सिंपली रिमेंबर इट कि ऐसे आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ओके, सो अब हमारे पास इसी तरह से ऑड नंबर होंगे, ठीक, इसी तरह से आपके पास ऑड नंबर होंगे, जैसे कि 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस सो ऑन अप टू 23। इसमें भी 2 आएगा, लास्ट का डिजिट आपके पास ऑड होगा या तो लास्ट का डिजिट आपके पास इवन होगा, लेकिन सम होगा वो यहाँ पे हमेशा एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। लेकिन अगर ऑड होगा तो ऑड में जो एक्स हमारे पास है वो सीधे हमारे पास किसके बराबर होगा, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर, ठीक, याद रखना। और अगर इवन होगा तो x वापस होगा n डिवाइड बाई 2। डिवाइड बाई 2 यहाँ पर भी यूज, अगर आप देखोगे डिवाइड बाई 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और डिवाइड बाई 2 आपने इवन में भी देखा। अब आपको देखना है ये परफेक्टली डिवाइड बाई 2 होना चाहिए, तो कहाँ पे आपको n लगाना है और कहाँ पे आपको n प्लस 1 लगाना है, ये आपका दिमाग, जब आप बहुत प्रैक्टिस करोगे आपको खुद से समझ आएगा। बट खैर से अभी मैं आपको यही बोल रही हूँ कि अगर ये ऑड होगा और ऑड में सम एक्स स्क्वायर के बराबर है, और अगर लास्ट का डिजिट ऑड होगा, आपको चाहिए कि आपको डिवाइड बाई 2 करना है, तो आपको उसको प्लस 1 करना है, ठीक। और अगर आपके पास इवन होगा तो सीधे n डिवाइडेड बाई 2 है, ठीक। अब जैसे हम यहाँ जा रहे हैं, ये n का डिजिट क्या हमारे पास है, 23, ऑड है, और आप ऑड का सम निकाल रहे हो, तो इट विल बी 23 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ लाइक 24 डिवाइड बाई 2, जो कि आपके पास 12 के बराबर आता है। और फिर सम किसके बराबर होगा, इसी 12 का स्क्वायर, जो कि लगभग 144 के बराबर होगा, ठीक। अब अगर यहाँ पे 23 नहीं बल्कि 24 होता है, लेकिन आपको ऑड नंबर्स का निकालना है, तो आप क्या करोगे, आप इसको ऐसे ही लोगे एज x इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 2, जो कि आपके पास कितना आ जाता है, 12, राइट, आता है। और इस 12 को आप क्या करोगे, इस 12 का आप स्क्वायर लोगे वापस, जो 144 आता है। अब अगर यहाँ पे सपोजिंगली 22 होता, इवन होता वापस, तो आप क्या लेते हैं यहाँ पे 22 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, और फिर एंड पे सम सेम है 11 का स्क्वायर, जो लगभग आपके पास 121 है, ठीक। तो ऐसे आपने ये देखे, ये आपके पास एक टाइप का आ गया। ये आपने सेकेंड टाइप ऑड और इवन के लिए देखा। तो अगेन मैं अगर आपको बताऊंगी कि अगर आप सम निकाल रहे हो इवन नंबर्स का, रुकिए मैं पहले से आपको बताती हूँ। पहला कैटेगरी हमने देखा सीधे जब आप नेचुरल नंबर्स का निकाल रहे थे, वो आपके पास आता है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। फिर सेकेंड आपने देखा कि जब आप इन्हीं नेचुरल नंबर्स का ही दिखा रहे हो, लेकिन उनका स्क्वायर होगा, जो लाइक 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू प्लस n स्क्वायर तक होगा। इट वाज अप टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन अप टू n। तो जब स्क्वायर ऑफ द नंबर होगा, वो आपके पास कितना आता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2 ऑफ n प्लस टाइम्स दैट ऑफ द 1 होल डिवाइड बाई 6। सिमिलरली जब आप क्यूब निकाल रहे हो इन्हीं नेचुरल नंबर्स का, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस सो ऑन अप टू प्लस n क्यूब तक, तो वो आपके पास आता है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, लेकिन इसका होल स्क्वायर। फिर आपने देखा जब आप इवन नंबर्स का निकालते हो, लाइक 2 स्क्वायर है प्लस 4 स्क्वायर है प्लस आपके पास 6 स्क्वायर है प्लस अप टू सो ऑन, जो सम आपके पास होगा, सम हमेशा हमारे पास x इंटू एक्स प्लस 1 के बराबर होगा, दैट इज x मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 1 के बराबर। लेकिन अगर हमारे पास लास्ट का डिजिट इवन है तो वो सीधे हमारे पास n डिवाइड बाई 2 आता है, लेकिन अगर हमारे पास लास्ट का डिजिट ऑड होगा तो वो आएगा n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली आप फिफ्थ देख रहे थे अभी ऑड के लिए, आपने देखा 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस सो ऑन, तो इसका जो सम आपके पास आता है वो एक्स स्क्वायर आता है। लेकिन अगर एंड का डिजिट आपके पास इवन होगा तो आप एन डिवाइड बाई 2 देखोगे, और अगर एंड का डिजिट आपके पास ऑड होगा तो जो आपका लास्ट का डिजिट होगा एक्स, वो होगा
आपके पास किसके बराबर, n-1 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। ठीक है, तो ये आपने आज के ये वाले देखे और ये सम्स आपको लगभग इन्हीं पे सॉल्व होगा। अब मैं आपको एक और सम देती हूँ यहाँ पे। सपोजिंगली मेरे पास है, आप डिफरेंट सीरीज होगी, सीरीज कुछ ऐसे होगी 41 प्लस 43 प्लस 45 प्लस सो ऑन प्लस 75। देखो ये बीच में से ही स्टार्ट हुई और आपको पता है कि ये काइंड ऑफ आपके पास ऑड है, लेकिन हमने जो अभी तक पढ़ा था हमने फर्स्ट से स्टार्ट किया था, जैसे फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, क्यूब ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, देन हमने फर्स्ट इवन डिजिट से स्टार्ट किया, देन फर्स्ट इवन ऑड डिजिट से स्टार्ट किया, फिर वो कहाँ तक एंड हो रहा था वो क्वेश्चन नहीं था। लेकिन जब ये बीच से ही कोई सीरीज स्टार्ट होगी, इसको आप कैसे करोगे, तो इसको आप स्प्लिट कर सकते हो। स्प्लिट किस तरह से करोगे, आप लिखोगे इसको, पहले मैं आपको बताती हूँ इसको आप कैसे करोगे। ठीक है, वेट, आप क्या करोगे इसको, आई जस्ट टेल यू आप इसको कैसे कर सकते हो। हाँ, आप इसको लिखोगे पहले 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस सो ऑन, आप करोगे लगभग कब तक, 99 तक आप ले लोगे। ठीक है, या आप ले लोगे कहाँ तक, हाँ 99 तक। ठीक है, हाँ, या 75 तक, ओके 99 तक, हाँ आप 99 तक लोगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे किससे, 1, हाँ प्लस 3, हाँ यही 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस सो ऑन, आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे लगभग, मैं आपको बताती हूँ, नहीं 1 प्लस 3 प्लस दिस, हाँ आप पूरा 75 तक यहाँ लोगे। ठीक है, तो ये आपके पास आएगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस दिस, पूरा ये आप सीरीज जो आपके पास एंड कहाँ तक हो रही है, 75 तक, तो आप 1 से लेके पूरा 75 तक लोगे। ठीक, उसके बाद आप वापस लोगे 1 से लेकर 3 से लेके प्लस दिस अप टू आप लोगे कहाँ तक, लगभग आप लोगे लास्ट डिजिट जो आपके पास आएगा 39 तक। ठीक, तो बीच में कौन से डिजिट बच गए, देखो आपने 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस पूरा 75 तक लिया, फिर आप माइनस करोगे 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 39 तक, वहाँ से कौन कौन से बच गए डिजिट्स, फिर ऑड में 41 प्लस 43 प्लस 45 प्लस 75। ठीक है, ओके चलिए आप इस वाले क्वेश्चन को एक सेकेंड रहने दीजिए, मैं आपको दूसरा क्वेश्चन इसके बदले बताती हूँ। ओके, सपोजिंगली मैं आपके पास यहाँ लेती हूँ, वेट सॉरी मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा खुद रहा, ओके सपोजिंग मैं आपको बताती हूँ, जैसे 51 प्लस 53 प्लस 55 प्लस सो ऑन अप टू 99 तक आपके पास है। ठीक है, तो आपको बोला जाएगा इसका निकालने के लिए, ये बीच में से ही कहीं है, दो ही आपके पास ऑड ही है लेकिन ये बीच में से कहीं उठ रहा है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, जैसे मैंने आपको अभी बताया, आप 1 से स्टार्ट करोगे। ठीक, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस सो ऑन अप टू पूरा आप 99 तक जाओगे लास्ट तक। ठीक, फिर आप इसको क्या करोगे, देन यू विल सब्ट्रैक्ट इट, माइनस वापस 1 से लेके प्लस 3 से लेके प्लस 51 से पहले लास्ट डिजिट कौन सा आपके पास आ रहा है, 49 आ रहा है कि नहीं, तो आप प्लस 49 तक ले लोगे। ठीक है, सॉरी प्लस 49 तक। ठीक, अब देखो, अब आप मुझे बताओ 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 99 हो रहा है, ये हमारे पास उसी ऑड सीरीज से मल्टीप्लाई और एंड का हमारे पास ऑड डिजिट है, तो लगभग हमारे पास x किसके बराबर आएगा, 90 n प्लस 1, क्योंकि एंड का डिजिट ऑड है, डिवाइडेड बाई 2 विच इज 100 डिवाइडेड बाई 2 जो कि लगभग 50 आता है। तो हमारे पास जो इसका आपके पास सम आ जाएगा वो किसके बराबर आएगा, एक्स स्क्वायर विच इज़ 50 इंटू 50 विच इज़ 2500। ठीक, सिमिलरली माइनस आपको यहाँ पे पता है एंड का ऑड डिजिट है, तो आप करोगे यहाँ पे x इज इक्वल टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 49 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 विच इज़ 50 डिवाइड बाई 2 जो कि लगभग 25 है। फिर इस 25 का आप स्क्वायर करोगे विच इज़ अराउंड 625 और इसको माइनस करोगे आप, वो लगभग आपके पास आता है 1875 के अराउंड। ठीक, तो ऐसे आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। अब जैसे मैं आपको एक और क्वेश्चन यहीं पे दिखाऊंगी इसी टाइप के, आपके पास होगा 11 स्क्वायर, सॉरी हम लेते हैं ऐसे 10 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू 20 स्क्वायर। आप मुझे बताओ क्या ये इवन फॉलो करता है, नहीं, ऑड करता है, नहीं, बट ये सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर्स करता है हमारे पास। लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है,
10 से हो रहा है और ये 20 तक, तो आप इसको कैसे करोगे? इसको आप वैसे लिखोगे जो आप मैंने आपको बताया, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस सो ऑन, अब तो लास्ट के डिजिट 20 स्क्वायर तक जाओगे, ठीक। फिर माइनस करोगे अब वापस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस सो ऑन, वहाँ पे आप क्या लेते थे 10 से पहला और डिजिट, लेकिन यहाँ पे आप नेचुरल लोगे, इससे पहला कौन सा नेचुरल नंबर आएगा? 9 स्क्वायर, गुड। तो ये हमारे पास आएगा 9 स्क्वायर, राइट। अब आप मुझे बताइए इसका क्या आंसर होगा? n इंटू n प्लस वन स्क्वायर इंटू 2 ऑफ n प्लस वन होल डिवाइडेड बाई 6, ठीक। सिमिलरली इसका भी सेम होगा, n इंटू n प्लस वन इंटू 2 ऑफ n प्लस वन डिवाइड बाई 6। यहाँ पे n कितना आता है? 20, सो इट इज लाइक 20 इंटू 21, 20 इंटू 2 दैट्स 40, 40 इंटू दिस इज 41 होल डिवाइडेड बाई 6 माइनस यहाँ पे कितना आता है? 9, 9 इंटू 10, 9 टू ज़ा 18 इंटू 19 डिवाइडेड बाई 6। तो ये पूरा करके लगभग ये आपका जो आता है दिस कम्स अराउंड 2870 माइनस ये आपके पास आता है 285, जो लगभग आपके पास आता है 2585 के अराउंड, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये कुछ क्वेश्चंस देखे। अब मैं कुछ और क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिखाऊंगी जो इस बेसिस पे आपके पास आते हैं। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको फिर आराम से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि आई जस्ट टेल यू कि मैं आपको सिंपली एक क्वेश्चन देती हूँ, यू शैल बी आस्क्ड फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन अप टू 210। ये सीधे नेचुरल सीरीज का नंबर है, इट विल बी लाइक n इंटू n प्लस वन होल डिवाइड बाई 2, इट इज़ 210 इंटू 211 बाई 2। इसको आप सॉल्व करोगे आपको आंसर निकलेगा, क्योंकि ये सीधा नेचुरल सीरीज वाला नंबर है। सिमिलरली अगर आपके पास आएगा कि सम ऑफ द, आपको पूछा जाएगा सम ऑफ फर्स्ट 45 नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट 45 नेचुरल नंबर्स कैसे करोगे आप? आपको पता है लास्ट डिजिट 45 है, सम ऑफ 45 नेचुरल नंबर्स n इंटू n प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 45 इंटू 46 डिवाइड बाई 2, वैसे आपको निकलेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर मेरे पास, मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाती हूँ, एक और क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, मतलब वर्बली, और एक दो क्वेश्चन मैं फिर से आपको प्रैक्टिस भी करवा लूँगी। आपके पास क्वेश्चन होगा सपोजिंगली, हाँ ऐसा कुछ आपके पास क्वेश्चन है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस सो ऑन अप टू आपको 11 क्यूब, ये कितना आएगा? ये आएगा n इंटू n प्लस वन डिवाइडेड बाई 2, इसका होल स्क्वायर। n कितना आया? 11, 11 इंटू 12 डिवाइड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 66, फिर 66 का स्क्वायर आपके पास आएगा, ठीक है। सिमिलरली मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके पास होगा ऐसे 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस समथिंग इंटू 48 तक, लास्ट का डिजिट कौन सा है? इवन, तो आपके पास x किसके बराबर आता है? दैट इज, सॉरी, आंसर आपके पास आ जाता है x विल बी हेयर n डिवाइडेड बाई 2, लाइक 48 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये इवन है, n डिवाइड बाई 2 क्यों हमने लिया? लास्ट का डिजिट इवन है। फिर ये आपके पास आ गया x, आपके पास 24 आया, तो इसका सम किसके बराबर होगा? x इंटू एक्स प्लस वन विच इज़ अराउंड 24 इंटू 25। अगर अभी 48 के बदले 49 होता तो हमारे पास x किसके बराबर आ जाता है? n माइनस वन आता है डिवाइड बाई 2 विच इज़ 41 माइनस 2, वो 48 आता है, और वो वापस हमारे पास यही आंसर दे देता, ठीक है। हो गया ये। और अगर आपके पास सपोजिंगली मैं बोलती 50 50 में, तो सेम आपके पास डिवाइड बाई 2 51, तो आपके पास आ जाता 51 माइनस 1 50 आता, और वापस आप वो कर लेते क्वेश्चन जो आपके पास था। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ यहाँ पर कि सपोजिंगली आपके पास क्वेश्चन है, ओके, क्वेश्चन इज ऑफ दिस फॉर्म, राइट। क्वेश्चन है आपके पास इस फॉर्म का कि 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस सो ऑन प्लस अप टू 3983 डिवाइडेड बाय 1992, इसका आंसर आप बोलिए। पहले आप ऊपर अगर आप देखोगे ये हमारे पास ऑड सीरीज को फॉलो करता है, और आपको पता है एंड का डिजिट ऑड आपके पास है, तो आपके पास x किसके बराबर आएगा? n माइनस वन डिवाइड बाई 2 विच इज़ अराउंड 3983 माइनस टाइम दैट ऑफ द 1 डिवाइड बाई 2 विच इज़ 3982 डिवाइडेड बाई 2, जो लगभग आपके पास आता है 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, ठीक, एक सेकेंड, oh no sorry, I mean it was n plus 1, it should have been n plus 1, I forgot, n plus 1, okay, just a second. तो n plus 1, तो which is around 398
4 डिवाइड बाई 2, क्योंकि ये आपको पता है कि ये आपके पास कौन सा है, ऑड है। ऑड के लिए आपके पास n+1 डिवाइड बाई 2 आता है, इवन के लिए आपके पास n-1/2 आता है। अगर मैंने आगे कहीं पे कुछ बोला हो तो उसको यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा। अगर इवन के लिए आप निकाल रहे हो लेकिन नंबर ऑड में होगा तो वो आपके पास n-1 डिवाइड बाई 2 आएगा। ऑड के लिए आपके पास सीधा ही, अगर सीधे ऑड है तो n+1 ये आ जाता है, विच इज़ अराउंड 1992 इसका आंसर आता है। तो आप इसको करो, उसके बाद इसका सम किसके बराबर होता है, x स्क्वायर के बराबर डिवाइडेड बाय 1992। यहाँ पे कितना आता है वो 1992 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1992, ये कैंसिल, तो 1992 आंसर आ जाता है। ठीक, अब मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाती हूँ। ओके अब एक और क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पे है, सपोजिंगली है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू आपके पास आता है 10 स्क्वायर, और इसको आपको ये बोल रहा है माइनस आपके पास आ रहा है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन अप टू टाइम्स दैट ऑफ 10 आता है। ये आपके पास स्क्वायर वाली सीरीज है, तो आप इसको ऐसे लोगे 10 इंटू 10 प्लस 1 इंटू फिर आता है 20 प्लस 1 जो कि आपने देखा डिवाइडेड बाई 6, और यहाँ पे सीधे हमारे पास आता है 10 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2। इसका आपको कुछ आंसर आएगा, इसका माइनस कुछ करके आएगा, वो आपको आंसर दे देगा। ठीक है, तो इस तरह के आंसर्स आप लोग ने ऑलरेडी देखे। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन बताती हूँ कि देखो, अब एक और क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ यहाँ पे, यू शैल बी आस्क्ड कि अगर हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरह देकर है कि भाई आपके पास देखिए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू 10 स्क्वायर, ये आपके पास लगभग 385 तक देकर है। ठीक, तो आपको पूछा जा रहा है कि 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस अप टू 10 स्क्वायर जो आपके पास है वो किसके बराबर आएगा। ठीक, आप इसको देखो, इस सीरीज को आप इस 2 स्क्वायर प्लस दिस प्लस अप टू, सॉरी यहाँ 20 है, 20 स्क्वायर तक आप कैसे दिखाओगे। आपको पता, आप इसको लिख सकते हो 2 स्क्वायर 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर। ठीक, फिर आपको पता है 2 इंटू 2 का होल वो 4 आ रहा है, प्लस अप टू आप जा रहे हो 2 इंटू 10 का होल स्क्वायर, वो आपको ये बता रहा है। ठीक, क्योंकि आपको पता है कि बीच में होगा 6 का होल स्क्वायर। ठीक, फिर बीच में आपके पास होगा 8 का होल स्क्वायर। इस 6 को आप लिख सकते हो 2 क्रॉस टाइम्स दैट ऑफ द 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 क्रॉस टाइम्स दैट ऑफ द 4 का होल स्क्वायर। 2 आपने देखा हर जगह कॉमन है। ठीक, तो आप 2 स्क्वायर कॉमन निकालोगे, उसके बाद ब्रैकेट में 1 स्क्वायर प्लस करोगे आप 2 स्क्वायर प्लस करोगे आप 3 स्क्वायर प्लस करोगे आप सो ऑन अप टू 10 स्क्वायर। ठीक, ऑलरेडी आपको पता है कि 2 स्क्वायर इंटू ये वाला जो आंसर है ये आपको दिया गया, दैट इज 385 के बराबर। सो इट इज़ है 385, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 इंटू 385 दैट गिव्स यू अराउंड 1540। तो ऐसे ये क्वेश्चंस आपके पास कुछ दिए होंगे, इसलिए जब आप इनकी बहुत प्रैक्टिस करोगे आपको कंटिन्यूसली समझ आ जाएगा। अनदर क्वेश्चन जो मैं आपके लिए दूंगी, जैसे कि आई शुड बी आस्क्ड यू शुड बी, अगर आपको पूछा जाएगा, हाँ जैसे सम ऑफ द, मैं आपको ये वाला क्वेश्चन देती हूँ, सम ऑफ इवन नंबर्स, ठीक है, सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स अप टू 99 तक। लेकिन आपको पता है यहाँ पे n क्या है, वो ऑड आपके पास है, तो आपके पास x किसके बराबर आएगा, x आपके पास यहाँ आएगा n-1 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ राउंड अबाउट 99 - 1 डिवाइड बाई 2, जो कि आपके पास 98/2 है, जो 49 है। और इवन में सम किसके बराबर होता है, x इंटू एक्स प्लस 1 विच इज़ 49 इंटू आपके पास कितना आता है 50, वो आपके पास कुछ ना कुछ आंसर देगा। 0 5 9 ज़ा 45, 5 4 ज़ा 20, 21 22 23 24, लगभग ये आपके पास आंसर आता है। ठीक, सिमिलरली मैं आपको बताती हूँ, इसी तरह से अगर आपको बोला जाएगा सम ऑफ द ऑड, ठीक, सम ऑफ ऑड नंबर्स कहाँ तक, अप टू 40। 40 आपको पता है नहीं, 40 आपको पता है इवन है, तो आपके पास x किसके बराबर आएगा, n डिवाइडेड बाई 2, सो इट इज़ राउंड अबाउट 20। और फिर आपको पता है कि सम जो ऑड के लिए दैट इज एक्स स्क्वायर विच इज़ 400। अगर अब ये हमारे पास यहाँ 40 नहीं 41 होता, ये ऑड होता, तो x किसके बराबर होता हमारे पास यहाँ n+1 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ 41 + 1 दैट इज 42 डिवाइड बाई 2,
21, फिर 21 का स्क्वायर वो आपको और देगा। ठीक, तो ये सारे आज आपके पास आपने जो आज पढ़ा, एक तो प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू पढ़ा, डेसिमल को आप p/q फ्रैक्शंस की फॉर्म में कैसे कर सकते हो, और सम ऑफ द सीरीज आपने पढ़ा। ठीक, अब जिसका नेक्स्ट लास्ट लेक्चर रहेगा वो जीपी और एपी होगा, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्वेश्चंस लाऊंगी, और कुछ और क्वेश्चंस अगर मुझे लगे जो नंबर सिस्टम के बारे में होने चाहिए दैट आई विल बी टेलिंग। ओके, थैंक यू सो मच।